आप लोगों ने बी और बी टेक के बारे में सुना होगा। इंजीनियर के इन दोनों कोर्स में क्या कोई फर्क होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक सामान्य जानकारी देखते हैं। तो दीप्तिमान पूर्व हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर है। वहीं पंकज बिष्ट पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नासिक में एक बड़ी टेक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। दोनों का काम कमोबेश एक सा है, दोनों कहलाते भी इंजीनियर हैं। दोनों की ब्रांच भी इलेक्ट्रिकल ही थी, मगर दोनों यहां तक पहुंचे अलग अलग कोर्स के जरिए। एक ने बीटेक किया हुआ है और दूसरे ने क्या किया हुआ है, बी किया हुआ है। ऐसे भी किसी ने साइंस फील्ड से पढ़ाई की हो या नहीं, आगे चलकर इंजीनियरिंग ही की हो या नहीं, मगर इससे जुड़े दो कोर्स के नाम जरूर सुने होंगे, बी और बी टेक। मगर ये दो अलग अलग कोर्स के पीछे क्या लॉजिक होता है? क्या सचमुच में दोनों डिग्रियां एक सी हैं, या पढ़ाई के तरीके, कोर्स के अप्रोच, या फिर इसके मकसद में कोई फर्क होता है? कैरियर कनेक्ट सीरीज की इसी कड़ी में इस पर बात करते हैं, हम लोग जानते हैं। और क्या होता है अंतर? तो बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो सबको मालूम होगा, इनका फॉर्म है। लेकिन बीटेक से ये बस इस मायने में अलग है कि इसमें प्रैक्टिकल की बजाय थियोरेटिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस होता है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सलभ स्टैटिक्स और डेटा साइंस में जाना माना नाम है। वह कहते हैं कि बी और बीटेक को ऐसे ही समझ लीजिए कि बी पहले इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी थी और जिसे अब भी कुछ संस्थान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पढ़ाई में कोई फर्क नहीं रह गया और ना ही इसमें दाखला लेने वालों के लिए कोई पात्रता की शर्तें ही अलग हैं। दीप्तिमान पूर्व इन दिनों ऊबर कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर हैं। इसके साथ ही वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी ग्वालियर में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले ऐसा था कि बीई को नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स समझा जाता था, जिसमें फोकस थियोरेटिकल प्रिंसिपल पर होता था, यानी चीजें क्या काम करती हैं, जबकि बीटेक को ज्यादा प्रैक्टिकल और स्किल ओरिएंटेड माना जाता था, जिसमें ये सिखाया जाता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। पंकज बिष्ट जियो में असिस्टेंट मैनेजर हैं। उन्होंने साल 2014 में बी किया था। वह भी यही कहते हैं कि भारत में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही बराबर माने जाते हैं। उनका कहना है कि बी का कैरिकुलम थोड़ा ट्रेडिशनल है और ये कोर्स अक्सर पुरानी यूनिवर्सिटी में चलता है और इसमें फंडामेंटल्स यानी बुनियादी चीजों पर थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, जबकि बीटेक का सिलेबस अपडेटेड है और इसमें लैब प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप पर फोकस ज्यादा है। आईआईटी, एनआईटी और प्राइवेट कॉलेजों में बीटेक ही करवाया जाता है। फिर क्यों अलग अलग नाम है, ये भी सवाल आता है। भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाले सभी टेक्निकल संस्थानों की निगरानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई करती है। एआईसीटीई के मुताबिक भारत में साल 2023-24 के बीच कुल 8,264 संस्थान ऐसे थे जो डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर इंजीनियरिंग कोर्सेज चला रहे हैं, मगर 2024-25 में इस सूची में 211 इंस्टीट्यूट और जुड़े हैं। साल 2023-24 के एकेडमिक सेशन के दौरान 30,79,000 से ज्यादा स्टूडेंटों ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया। साल 2025 की आईआईआरएफ रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक भारत में टॉप इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी बॉम्बे है। कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में सबसे ऊपर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रहा, जो उन संस्थानों में भी है जहां बीई की डिग्री दी जाती है। इसके अलावा कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर की आरवी कॉलेज, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी भी उन संस्थानों में है जो इंजीनियरिंग करने वालों को बी की डिग्री देते हैं। जानकार कहते हैं कि आमतौर पर बी और बीटेक कोर्स इस बात पर निर्भर है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिग्री दे रही है, क्योंकि कई पुरानी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को बी कहती हैं और कई टेक्निकल संस्थान इसे बीटेक कहते हैं। मगर सिर्फ नाम के आधार पर पढ़ाई की क्वालिटी में कोई खास फर्क नहीं होता है। दोनों ही 4 साल के कोर्स हैं और दोनों में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता भी एक सी ही होनी चाहिए, यानी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली एंट्रेंस परीक्षा यानी जेई मेन और जेई एडवांस को क्लियर करना होता है।
दीप्तिमान पूर्वे कहते हैं कि दोनों कोर्स के कोर सब्जेक्ट भी एक से होते हैं, यानी वे सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से अलग बनाते हैं। जैसे आप देखिए पहले साल में जो सब्जेक्ट होते हैं वे हैं मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वे विषय हैं जो सभी ब्रांच के स्टूडेंटों को पढ़ने होते हैं। फिर दूसरे से चौथी साल तक कुछ प्रमुख ब्रांचों के विषय होते हैं कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS, मैकेनिकल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, कैनेमेटिक्स ऑफ मशीन। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सर्किट थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम। कौन सा कोर्स किसके लिए सही है, ये भी सवाल आता है। दीप्तिमान पूर्वे के मुताबिक असल दुनिया में BE और BTech के बीच जो फर्क था वह मिट चुका है। अब दोनों ही कोर्स के बाद मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स दूसरे से 19 या 20 है, बल्कि मास्टर्स या फिर MBA के लिए अप्लाई करते समय ही भी दोनों ही कोर्स के नाम साथ में लिखे होते हैं, इसलिए दोनों कोर्स एक जैसी वैल्यू रखते हैं। लेकिन वो ऐसे कुछ बिंदु गिनाते हैं जिन पर दाखिला लेने से पहले स्टूडेंट को गौर करना जरूरी है। वह कहते हैं किसी भी स्टूडेंट को डिग्री के नाम पर कोर्स नहीं चुनना चाहिए, बल्कि चुनाव का आधार ये होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है और ब्रांच क्या मिलेगी। हमेशा यह ध्यान रखें कि संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैकल्टी किस तरह की है, प्लेसमेंट कैसी है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स कैसा है, जो कोर्स आप चुन रहे हैं वहाँ कैसा माहौल है। अगर किसी के पास ये विकल्प है तो उन्हें BE और BTech दोनों में एक जैसी ब्रांच मिल रही है तो फिर उन्हें एक जैसा कोर्स समझकर बाकी के सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। अब बात आती है क्या फ्यूचर ग्रोथ में है अंतर। तो जानकारों की माने तो वैकेंसी चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हो, सिविल इंजीनियर के लिए हो या फिर किसी डेटा एनालिस्ट या दूसरे ब्रांच के इंजीनियर की ही क्यों ना हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमेशा रिक्वायरमेंट में BE BTech ही लिखा होता है। ना ही दोनों के सैलरी पैकेज में कोई फर्क है, बल्कि सैलरी पूरी तरह से इस पर निर्भर है कि किसी का इंटरव्यू कैसा गया, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है या नौकरी किस पद के लिए है। इन सब पर डिग्री का असर 0 है। और पंकज बिष्ट का कहना है कि आज की तारीख में ट्रेंड BE या BTech से तय नहीं होता, बल्कि इससे होता है कि आपकी ब्रांच क्या है। आज अगर मार्केट में IT सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम पर है तो फिर एडमिशन लेते समय यही दिमाग में रहना चाहिए कि ब्रांच मिल जाए। अगर मैकेनिकल का बूम है तो फिर उसका सोचना चाहिए मार्केट के हिसाब से ब्रांच जरूरी है। वह बताते हैं कि आमतौर पर किसी भी कंपनी का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि किसी पोस्ट पर BE या फिर BTech वाले को ही रखना है। उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने 4 कंपनियां बदली, आप BE हो या BTech, अगर आपके पास वो स्किल्स है जिनकी ज़रूरत है तो फिर कंपनी आपको लेगी। ऐसा नहीं होता है कि जिस पोजीशन के लिए BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए BE वाले ना कर पाए। वहीं दीप्तिमान फ्यूचर ग्रोथ के लिहाज से कुछ अन्य बातों पर ध्यान दिलाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंडस्ट्री डिग्री की बजाय स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। अभी तक के ट्रेंड इशारा करते हैं कि अब कंपनियां मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क्स जैसी स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ओर रुख कर रही हैं और इसलिए किसी के पास BE की डिग्री हो या फिर BTech की कैरियर ग्रोथ पूरी तरह से कैंडिडेट के पोर्टफोलियो, कोडिंग स्किल्स और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर है। आखिर में वही कहते हैं कि BE और BTech के बीच फर्क की चर्चा पूरी तरह से एकेडमिक है। हकीकत यह है कि एक मंजिल तक ले जाने वाले 2 रास्ते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। BE और BTech की बात कर रहा हूं मैं। धन्यवाद।